हम लोग को आपको दोनों पढ़ लेंगे। राजेश जी दे सर। So राजेश को पढ़े होगी पहले। Can you see that or no? You can see that. You can listen also. वो पहला पढ़ दे। You want to read the Dhammapada Rajesh? No, we can't hear you. शायद परमिशन देंगे। No, he is also administrator, sir. So he has the permission. He is facing some difficulties, so let me start with the first one. Yassa Kayena, Yassa Kayena Vachaya Manasa Nati Dukhatam Samvattam Tihi Tanhehi Tamaham Bruni Brahmanam। ब्राह्मण ब्रूनी ब्राह्मण मतलब उसको ब्राह्मण कहते हैं। किसको? यस्य कायेन वाचाय मनसा, ये तीन तरह से, काया से, वाणी से और मन से
नत्थि नहीं दुखटम करता है, कोई भी गलत काम नहीं करता। संवत्तम अगर संवर करता है ही तीन तरह से, इस तीन तरह से संवर करता है। So one who does not perform any evil deed by body, speech or mind and is restrained in these three ways, him do I call a Brahman. This is the verse number 9, and the story is about Buddha's stepmother. When she became a nun, since she was the first person to become nun, Buddha himself gave ordination to her. And later on the rule was that a nun will be ordinated by another nun after her. Okay. So somehow people didn't know that Buddha had ordained her, so they thought that she is not an ordained person. So they started, some nuns started criticizing her and avoiding her. Then when Buddha heard it, then he told them that I have given this, and she is a properly ordained nun. Said that she is an arhan, therefore she doesn't answer your queries कि तुमको ऑर्डन हुई हो कि नहीं हुई हो. That's the story. आप पढ़ेंगे? यमहा धम्मम जो बाहर है तो आ हो जाता, स्ट्रांग हो जाता है. विजानेय सम्मा संबुद्धा देशितम सकच्चम तम नमसेय अगि हुतम एम के नीचे डॉट है तो अंग की बात है. ब्राह्मणो यम हम धम्मम विजाने, जिससे आप धर्म सीखते हो. सम्मा संबुद्ध देशितम, भगवान बुद्ध द्वारा सिखाया गया धर्म जिस किसी से भी आप सीखते हो. सक्कच्चम तम नमस्तेय, उसको ठीक से नमस्कार करना चाहिए. अग्निहुत्तम ब्राह्मण, कैसे? जैसे कि एक ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ को नमस्कार करते हैं, उसी तरह से उसको नमस्कार करना चाहिए. स्टोरी इज इंटरेस्टिंग कि बहुत सारी पुत्र है. So even when he became Arhant and the chief disciple, he used to always before sleeping ask people कि Venerable Assaji किधर है. Assaji, you remember, the person who gave the first introduction to Dhamma to Sariputta. He used to ask कि Assaji जो first starting story, Dhamma Sariputta was going on, living with a teacher and not very satisfied. एक बार वो जा रहा था मॉन्क इसके रिक्शा के लिए, देखा एक फर्स्ट वाला द फर्स्ट भिक्खू, शायद 5 भिक्खुओं में से एक जो थे वो जा रहे थे, तो उनको देख के उसको लगा सर्टनली ग्लो ऑन हिज फेस. एंड देन ही आस्क्ड हिम कि क्या पढ़ाते हैं. वेरी फेमस वर्स है ना, ही टीचेस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. सो उससे बहुत इंटरेस्ट हुआ, ही इमीडिएटली बिकेम ए शोतापन्न. So because of him, he used to take him as the first teacher. So every time he would sleep, he would ask people कि Venerable Assaji किधर है. उस तरफ सिर करता, तो उस तरफ पाँव करता. So it sleep like that. तो लोग उसको कहते हैं अजीब आदमी है, इससे कुछ पूछता रहता है. And they used to kind of say कि वो अभी भी, they didn't realize it, कि वो समझते थे कि वो अभी भी ब्राह्मण जैसे करते हैं ना, कि उत्तर दिशा में नहीं सोना और दक्षिण दिशा में सोना है. They thought he is doing that. तो उन्होंने फिर भगवान बुद्ध को बताया. तो देन दे टोल्ड, भगवान बुद्ध ने ये वर्ष कहा कि ही इज वर्शिपिंग द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड हिम टू धम्मा. So next is the very famous verse. न जटा ही न गोतेन न जच्चा होति ब्राह्मण यम ही सच्चंच धम्मो च सो शुचि सोच ब्राह्मण. एक ब्राह्मण जो है न जटा से बनता है, न गोत्र से, न जाति से, न जहाँ जाता उससे. जिसमें सत्य है और धर्म है वही प्योर है, वही शुद्ध है, वही ब्राह्मण. ब्राह्मण से जो जटा वगैरह ला के बैठते थे,
तो उसने कहा कि वो हर एक ब्राह्मण से पूछते रहते थे, हर आदमी को ब्राह्मण कहते हैं नहीं रिप्लाई, कि ब्राह्मण जो है जटा से या जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है. That is one which is these are the verses which motivated Dr. Ambedkar to adopt Buddhism, because the caste issue was totally laid aside. Last one. Is he there or should we read? Rajesh, you want to try again? Given up? No, so he connected with his mobile. So He can't. नहीं तो okay. तो लास्ट में पढ़ देता हूँ. तो सिमिलर स्टोरी ऑल्सो सिमिलर. किमते जटा ही दुमेधा किमते अजीन साटिया अभ्यंतरम ते गहनम बाहिरम परिमज्जसी. तो एक ब्राह्मण के बारे में वो पूरी जटा लेके पेड़ पे उल्टा लटका रहता था. लोगों से कहता था देखो मैं तपस्या कर रहा हूँ, ठीक से मेरी पूजा वूजा किया करो और खाना वाना टाइम से लाया करो. तो लोग जो है घबरा के उसकी सेवा करते रहते. Buddha heard it, then he spoke this. किमते जटा ही दुम फूड what is going to be done by your matted hair. जटा से क्या होने वाला है. किमते अजीन साटिया तो जो पहनते थे ना मृगशाला टाइप चीज, तो मृग की छाला पहनने से क्या हो जाएगा तेरा. अभ्यंतरम तो गहनम, तेरे भीतर तो जंगल भरा पड़ा है आग देश का. बहिरम परिमंज से बाहर बात शुद्ध करता रहता है. So this is what made Brahmins very angry with such statements. ब्राह्मण वर्ग में बहुत सारी ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं, क्रिटिसिज्म ट्रेडिशनल ब्राह्मण्स. फर्स्ट लास्ट चैप्टर शुरू करें. लास्ट चैप्टर से रिलीजन का न्यूयॉर्क बन जाएगा. Okay, so the 10th chapter of this book and the last chapter, the New Earth. And what's the slightly difference between this chapter and the earlier chapter is that he brings the infinite or the universe more again and again and shows its relation to the human life or the awakening in the human life. And in the very first section, he talks about, so in Hindu mythology, we have this concept that there is a cycle of expansion and there is contraction. We have various yugas, but then we fall back to प्रलय आएगा, फिर हमको वापस से वो शुरू से cycle start होगी. And I have not heard many Westerners talk about it, but he clearly mentions that that in universe there will be this expansion and there will be this
contraction. And even scientists know talk about some possibly, so it's still not very accepted theory. it can only mathematically do It cannot be mathematically. Yes. Quotation is Stephen Hawking की. It's interesting. Why does the universe go all the bother of existing? ये mathematically थोड़ा ना आएगा. Yes, mathematically. He's a mathematician. Prove नहीं हो रहा है क्या prove करोगे? And आपने जो quotation दी, and this is what he tries to explain, that why this universe is trying to do all this. And then he wants to equate the universe and you, and he's saying us, the microcosmic, that we are the reflection of the macrocosm, and follows that, and then he wants to equate that. In that sense, the universe also has an inner and the outer purpose, which is not separable from us. The outer purpose of the universe is to create, form and experience the interactions of the form, the play, the dream, the drama, or whatever you choose to call it. And its inner purpose is to awaken to its formless essence. So this is a thing which is coming out in this chapter, is that the infinite creates this form, and by form he means we as living organisms, and then he wants in this living form to have that realization, and that realization uses the word awakening, and so that's the thing comes out, and the coming into the form of the universe and its return into formless, which implies that limited perspective of time. So this is the he says that even though you can't talk of the infinite, but still for mentioning he wants to refer to it and bring it in context with our lives, and that's what he says, that the coming into the form of the universe and its return into the formless, which implies a limited perspective of the time, and see what relevance that this has to your own life. The notion of my own life is, of course, another limited perspective created by thought, another relative truth. There is ultimately no such thing as your life, since you and the life are the one, and not two, but one. This is there is no you. That's the only difference. Right. There is this consciousness. Okay. And so out of nowhere you suddenly appear. right. And so this is he is calling these two phases. One is this expansion phase, and one is the return movement. Statement अजीब लगता है ना, out of nowhere you suddenly appear in this world. But sir, there is no explanation. So there is no explanation. Buddha avoids all these explanations. Achintaya, no, he uses that word. Such क्या उनके कर्म विपाक अचिंत्य. तो लोग से पूछा ना, अगर सब कुछ कर्म का विपाक है तो पीछे क्यों कहाँ तक जाता है? He says, I have seen hundreds, thousands of lives, but can't see when it began. So don't try to figure out when did this ignorance begin. वही बात, ignorance कहाँ से शुरू हुई, क्यों मुझे? But even sir, Buddha also says that you can't figure out कहाँ से चल. This I could see 100 lives, 200 lives, 900 lives, 1000 lives, but the beginning of ignorance is. He doesn't say I didn't see it, but he says it is. Don't think about it. Don't get crazy. Just see about the present time and see the way out. But the Advaita people, Adi Shankaracharya and others, they try to speculate in this manner. वही जैसे evolution वाले करते हैं ना,
पहले स्लाइम बना, फिर उससे सिंगल सेल बनी, फिर उससे चींटियाँ बनी, फिर वो बन गया, फिर उससे who knows, anybody guess. But what's the difference between then what Buddha is saying and Buddha is saying that there is no way we can find out when did ignorance begin, so why speculate and create? okay? You don't speculate कि हम सब बंदर थे या बंदर से आदमी बन गए ऐसा. So evolution doesn't. He suggests that people can have it. It's not a straightforward linear chain जैसे evolutionists कहते हैं ना. According to him, even there are stories in Jatak where the Bodhisattva sometimes becomes a deer, sometimes he becomes a tiger, sometimes he becomes a king, sometimes he becomes a copper. All depends on which karma arises for the moment. It's, according to evolution, a man can never get into an ape. Right. Anything can happen. There are stories of devas who were born as earthworms. But then this is also accepted in the philosophy. You're in consonance with that. Majority of the things are in consonance. तभी वो उनको अपने से अपॉर्शन कर लिया ना हिंदू फिलोसफी में. Most of the things are in consonance. 80-90% are in consonance. Only this issue of God is not there. Any creator God and who controls the whole universe is not there. And then this issue of going from the first origin, that from the God the things were created. Right. When God is not there, there is no creator. Right. They are the main differences. And therefore the issue of we being all part of something, and universal God or universal consciousness, in that sense is not taken. Okay. Or there being a soul which goes from one life to another life. Those things are not a part of the teaching. This is the biggest delusion which people suffer from. Right. And I think the part of the reason was that not to give something which then they can hold on and then get stuck. So इसमें the first line, as you said, out of nowhere you suddenly appear in the world, and in the contrast, if you look at the last section, he says, and then one day you too disappear. Your armchair is still there, but instead of you sitting in it, there is just empty space. Yes, we have experienced it in last week. Some relatives very dramatically. हमारे एक रिलेटिव थे, वो शाम को सोए तो उठे ही जानने वाले थे, और वो बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन, ही वाज अलोन इन द हाउस. बहुत दिक्कत थी. फिर वो मेरी सिस्टर उनके समझी थी, and he was otherwise very not. He had to go to Algeria. He was planning next. कपड़े रखे हुए थे बिस्तर पे, ये पहनूंगा सुबह उठ के, तो एम्प्टी हो गई थी. कल रात को फोन आया 11 बजे. मेरे सिस्टर इन लॉ की मदर, हमारे यहाँ जो शिवरात्रि है ना कल, फेस्टिवल, इट्स ए वेरी बिग फेस्टिवल. सो गर्ल्स गो टू देयर मदर्स प्लेस एंड देन हैव फूड टुगेदर एंड ईट, लाइक फैमिली अफेयर होता है. हमारी जो सिस्टर इन लॉ थी वो गई हुई थी, उनकी और सिस्टर भी आई हुई थी घर पे. माता जी उनकी बैठी थी, खाना खा रहे थे, उनको उल्टी आई. तो हम कह रहे ना कुर्सी पे बैठे बैठे एग्जैक्टली सेम हो गए. मेरे ग्रैंडफादर के पास गया था, तो मेरे फादर ट्रैवल कर रहे थे टूर पे, तो हम लोग, मैं लेके गया था, एक मैरिज थी फैमिली में. He was sitting like this on a chair and सारे ग्रैंड चिल्ड्रन उनके पास में था. तो मेरे चाचा जी के बच्चे, हम लोग और मेरी बुआ के बच्चे भी पास में थे. तो मैंने कहा थोड़ी सी घबराहट हो रही, कॉफी ले. मुझे कॉफी लेके आया, एंड I actually was holding his hand when he first बैठे थे एकदम से.
मतलब वो कहते हैं ना कि आई कुड फील द बॉडी गो कोल्ड, तो आराम से रहता है। एवरी सराउंडेड बाय हिज फैमिली। ठीक है, ऑब्वियसली जहाँ पे हम लोग मैरिज में गए थे वहाँ पे थोड़ा सा मूड वो It's a very inscrutable thing. And then actually the author breaks this thing that there is this initial birth and then the expansion where the physical growth happens, and as the child grows becomes adult, so there is the acquiring of the knowledge, activities, possessions, experience, and ego, and then there is this return movement, and the return movement actually mentions this only, that when you are getting old, uh, physical weakness is happening, and probably not many people. The statement, you went back to where you came from just a few years ago. The statement is not tenable according to Buddha's teachings. So the stream of sankhara which is flowing. There is no going back. The stream is flowing continuously. And as long as you have the residual sankhara, the residual desires, you will be reborn. Till such time as you thrive on, you will desire anything. And you just see through the whole illusion and just free. So those things are not. Yeah. So yeah. Yeah. थोड़ा सा हमको keep that. Because he in this chapter, when he talks again and again of this universe or this infinite thing, So metaphysical बातें हो जाती है ना, they are all metaphysical. There is no proof of it. there is no proof of it. Just as you have a proof of it कि हाँ मेरी body में कुछ हो रहा है, तो proof है ना, I can verify. कि ये मन में कुछ हो रहा है, कुछ होता है फिर खत्म हो जाता है. और so that's why the power of Buddha's teaching is he never taught anything which you cannot prove. It's refused to teach anything. जब लोगों ने बहुत फोर्स किया तो एक आध जगह ही मेंशन हुआ उसमें. Never would you take it as a part of the primary teaching. I'm just mentioning, these statements look very powerful. You went back to where you came from just a few years ago, and then they can totally distort the perception. Yes, sir. Awakening and the return movement. And then, so the expansion and the return movement, the sense coming here is that this return movement will ultimately lead you towards your spiritual awakening or disidentification with this form. And then this has been mentioned by Ajahn Sumedho also, that in the West they don't take the death to be, they try to show away the death. जो डेड बॉडी को भी जब वो रखते हैं कॉफिन में, स्टिल प्रॉपर मेकअप है, and they don't allow you to be near in the ground when they are actually lowering the coffin in the ground. And but in East, it's in full public display. When we take the dead body and impact in जो हम शमशान घाट में जाते हैं, मतलब you not only your relative, you see the whole world. as वहाँ पे कभी जो गए अभी परसों लाइन में लगे हुए थे, देखते रहे हमारी बारी कब आएगी. तो सच एरी फीलिंग नहीं, ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है. that becomes a very powerful thing. You're just waiting because there are other people in the queue. There are bunches of people carrying their near and dear. उस दिन भाई संयोग से वहाँ पे फरीदाबाद गए थे, तो वहाँ पे दो पंडितों में से एक बीमार हो गया, एक ही खड़े रहो.
That sort of thing has a powerful impact on you. And that's why he says that in West, when death approaches, there is a shock or incomprehension or despair or fear. You use this word very well. It's virtually illegal. Yeah. ये क्या हो गया? Yeah. तुम्हारे बॉडी से मैच नहीं कर रहा. And then the author also mentions that, like in the East, we respect old people and we treat them as somebody who has a lot of knowledge. And वो वहाँ पे तो उल्टा है. वो वहाँ पे उनको Senile. ओल्ड एज होम में भेजा जाता है. Old people are taken as senile. So yeah. Yeah, there is a distinction of this in the East. In Korea में गए थे तो वहाँ पे भी हमने देखा. They have a lot of respect for their elders. Lot of respect. They have a festival जैसे हमारे यहाँ होता है ना ये श्राद्ध का फेस्टिवल. उसी दिन से तो वो भी लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं. सेम डे जिस दिन जैसे यहाँ पे फर्स्ट श्राद्ध होते हैं वहाँ पे भी फेस्टिवल. उसका उनका अपना नाम है. Basically, to go to the either the grave or the cremation point of the ancestors and offer respects, and then they have a feast and all that. So I was really surprised. I was really surprised. Those who are alive, then they call their parents or grandparents and have a get together and show respects to them. And those who उनके ancestors हैं, उनको भी जाते हैं in their own way and do whatever they have to show their respect. I'm very surprised कि that in two different cultures, हमको हमारी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती बोल कर रहे हैं. पूछा वो छुट्टी से क्या हो रही है छुट्टी. दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ कोरिया. चुसेक 3 days. अदरवाइज तो छुट्टी उट्टी देते नहीं है. कंपनीज गिव क्या कहते हैं इसको बोनस नहीं कहना चाहिए. फेस्टिवल गिफ्ट टू एम्प्लॉइज. Use that money properly. And they give it in a, I mean, मैं जब जिस साल में था सैमसंग में 93,000 एम्प्लॉइज हैं. They gave $500 to everybody. Just imagine the amount. And it was given in this kind of promissory notes, which can be encashed only in the shops of the traditional shops. So you are forced to go to the traditional market, बाजार टाइप जो होते हैं, वहाँ पे जो गांव के लोग आते हैं वहाँ पे सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं. So you have to go there only. There only you will get the. They will accept it and then they will be given money by the company. अपने नोट छापते हैं $500 के. $20 $100 का नोट छापते हैं. So they have a culture that they should all be, given the due respect. तो वो शायद वेस्ट में तो काफी कम हो गया. तो हमारे यहाँ भी करता है. हाँ हमारे यहाँ भी असर तो हो ही रहा है बुजुर्ग को. तो यहाँ भी ओल्ड एज होम में मजबूरी हो गई सब. So the sense which comes out in this section is that the inner purpose will emerge only as the outer purpose collapsed and the shell of the ego would begin to crack open. And the author says that the return movement or this awakening can happen early also, and whenever there is some kind of a disruption of the outer movement, and like some kind of disease in the early life, or sometimes bereavement can have a tremendous impact on it. When it is not meant to be happening, वो रहता है ना कि untimely death हो गई, किसी खास बच्चे की हो गई, कुछ हो गया, किसी ने सुसाइड कर दिया. Shake you up like anything. Either you are, for the rest of the life, either you are totally depressed, or you can make it into a awakening situation. Most of life people become cynics. Yeah, I've seen that
सिनिज्म ज़्यादा आ जाता है। बहुत कई लोगों में देखा है मैंने, कई रिलेटिव्स के साथ बहुत ही ग्रेव ट्रेजेडी हुई, ग्रोन अप बच्चा डेथ हो गई, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट। So directly the message comes out is that when you had a direct experience of unstable nature of all the forms, you will likely never overvalue a form again. Likely, Yeah, likely. it's likely, it may or may not happen. Yeah. I've seen so many people dying prematurely. Awakening and the outgoing movement. And then his author is trying to say is that once you awaken, once you embrace the awakening, then also you can still have an outer purpose, and you can they embrace the awakening process voluntarily even while still engaged in the outward cycle of growth and expansion. When the cycle is no longer unspurred by the ego, the spiritual dimension will come into this world through the outward movement, through speech, action, creation, as powerfully as through the written movement, the stillness being the dissolution of the form. Without the impairment of the egoic dysfunction, our intelligence comes into full alignment with the outgoing cycle of the universal intelligence and its impulse to create. We become conscious participants in the creation of the form. We are also learning that action, although necessary, is only a secondary factor in the manifestation of our reality. The primary factor in creation is consciousness. No matter how active we are, how much effort we make, our state of consciousness creates our world. And if there is no change on the inner level, no amount of action will make any difference. We would only create modified versions of the same world again and again, a world that is an external reflection of the ego. So essentially, when the awakening happens, the change probably in our outgoing movement will happen. It's not the Necessarily, because you can see in your own life things, your interest changing, the extent of importance you give to things becoming less. Isn't it? yeah. You can see in our own life. So this is something we need to verify. Yes. Perceptions start changing. Yeah. Things which are important now were not important 10 years ago. And what was important 10 years ago is no longer important. No longer. So, by consciousness, the author is trying to again come back to this universal force, or basically the infinite, and then he wants to relate the consciousness with the awakening. So, consciousness is the infinite, and awakening is that when, as a form, one is awakened to its purpose. And what the author is saying is that consciousness creates the form, and then when it creates the form, it forgets itself, and then by awakening in the form, the consciousness gets back. That's the
bring it. This is again a conjecture. Why should consciousness forget itself? वो सब कहानी है ना. Yes. They are the typical attempts to explain the inexplicable. Right. We should not get into that. That has spent initial phase बहुत time में हुआ है. वेदांता में ये जो speculative part भी एक बड़ा हुआ है. That creates difficulty sometimes. I mean, to some people. Some people it seems pretty fine. So, the fact is that there is consciousness operating, there is no doubt about it. Yeah. But he is making the decision between awareness and we are not, but it is operating, but we take that personally. That is the fact. हमारा experience तो यही है ना. हम समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है ना. But if you reflect deeply, you see यार हमारे में क्या ability है देखने की. तो things are happening. जैसे मैंने पिछली बार चर्चा की थी ना, वहाँ से लाइट आ रही है, इधर आँख पे कुछ हो रही है. Something is there which is interpreting. बाकी सब तो हमारे पास का तो है ही नहीं, वो इंटरप्रिटेशन करना. अगर वो हम इंटरप्रिटेशन कर पाए तो we will be able to create life. बाकी सब चीजें तो हमें पता ही है कि लाइट आ रही है, आंखों में रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका ब्रेन में सिग्नल जा रहा है, और उस सिग्नल से कलर कैसे बन गया ये तो किसी को नहीं पता. नो आइडिया. So that is inexplicable. So we should accept it. But again, the phrase is saying that human ego represents the final stage of the universal sleep, the identification of the consciousness with form, and it is a necessary final stage in the evolution of the consciousness. Okay. So in the next section, this is awakened doing. So the closer we get to the end of our present evolution stage, the more dysfunctional the ego becomes. In the same way, caterpillar becomes dysfunctional just before it transforms into butterfly. Very beautiful example is given. उसमें भी सृष्टि किताब में क्या रिचर्ड बाक लिखा है, उसकी नॉवल है. इट्स काइंड ऑफ नॉन फिक्शन नॉवल कहना चाहिए. तो उसका एक है, पहला तो था वो लेकिन फर्स्ट नॉवल था उसका वो जोनाथन बहुत फेमस हुआ. इतनी सी बुक है. कौन पढ़ी उन्होंने? रिचर्ड बाक तो कोई नहीं पढ़ी. अरे पढ़ो इट्स मास्टरली बुक. Richard बाक जो म्यूजिशियन था ना, फेमस बाक म्यूजिशियन जर्मनी का, उसके फैमिली का पायलट, फाइटर पायलट. नाम क्या मेरे पास ना टाइटल भी बड़ा अजीब है. Jonathan Seagull. So he used that metaphor of a seagull to illustrate the evolution of consciousness. It's a marvelous story. उसके बाद उसने सेकंड लिखा था Illusions. इतनी ग्रेट. उसी में ये था, what the caterpillar calls the end of the world calls the butterfly. So using the same transformation. बहुत पावरफुल. वो पढ़ो तुम. मैं देखता हूँ, आपको शायद हिंदी में दे दूँगा. छोटी सी है, you can read it in 2 hours. But it has a tremendous metaphorical value, and it has been seen as one of the classics of modern times. बहुत ही बढ़िया. I must have given it to so many friends as a gift. And the author is also saying that so we are in the midst of this momentous event in the evolution of human consciousness. This does not mean that all forms are going to dissolve, although quite a few almost certainly will. It means consciousness can now begin to create form without losing itself in it, which is more again saying that one will have this awareness of
This scientific discovery of structure of matter has helped great in understanding that even matter is conscious. In the sense that there is this so-called dead matter, if you penetrate into its nature, it is essentially fundamental particles of enormous movement. You're not able to see it because the rate of movement is so high, it's like a solid. जैसे ये पंखा है, इसको अगर तेज चलाने लगो तो डिस्क लगता है, कितना तेज चलाओगे, 1000 आरपीएम पे चला लोगे, यहाँ पे तो लाइट की स्पीड से चल रही है चीजें, 0.8 times the speed of light. It's unimaginable for us. इनफैक्ट सर वो क्वांटम के लगे, क्वांटम मैकेनिक्स से वो फैक्ट, इसीलिए वो जो हाइजेनबर्ग और नील्स बोर वगैरह थे, they became advanced philosophers, ये तो मैच कर गए. Then do you see sir के in time to come the science will more widely हाँ, it is moving in that direction certainly. शुरू में तो उसने जब बुक लिखी, क्या नाम था उसका, फर्स्ट बुक जिसने लिखी थी साइंटिस्ट की, टाओ फिजिक्स, जिसमें फ्रेडरिक कापरा ने तो बुक लिखी थी, उसमें काफी मजाक उड़ाया गया क्या लिखा है. But then so many books have come out over after that, hundreds I think. So slowly pointed out कि भाई कुछ है. There is some merit in the statement that consciousness is operating for the world. So that point that everything is a form is a manifestation of consciousness, slowly, gradually, people will come to accept it. and but something can be done with some experiments or That has been seen there, yeah? That when you break the atom and you get into free, those velocities have been seen actually. ऐसा जो experiment हुआ था इतना भारी जनेवा में, वो जो particle hadron वाला, they have seen that these things are moving at that level with phenomenal velocity almost. और तो बीच में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर वो छूट गया तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी. उसने कहा भी था अगर वो कहीं आपने, if you somehow happen to touch a black hole in this process, it will suck the whole earth into it. So things are happening, something which are really unimaginable from normal perception of so-called common sense perception. even sir Stephen Hawking ने भी बोला था कि this artificial intelligence also has this grave dangers of to as a human existence. Artificial intelligence in the sense in which electronics things is not possible. उसके ऊपर तो conclusive paper लिखे ना MIT के प्रोफेसर, मैंने बताया था आपको पहली में लिखे इसके ऊपर, लास्ट टाइम बताया था आपको, इसमें बताया ना 5 डिफरेंट उसके वो रखे थे, एक कारपेंटर और हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, कारपेंटर, एक म्यूजिशियन, उसमें एक फिलोसोफर भी है, शायद मैंने वो नहीं बताया. फिलोसोफर है ड्रेफस, प्रोफेसर था यहाँ MIT में फिलोसफी, तो उसने पेपर लिखा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफी, दैट ये जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इम्पॉसिबल, theoretically impossible, because you cannot include the consciousness into the and bring it out in the part of this. Because human mind is totally inscrutable. उसको लेके बहुत उस पर बहुत तो MIT के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी लैब थी, तो वैसे पुरानी कहाँ से आ गया, हमारे सारे फंडिंग बंद करा देगा ये, तो ऑस्ट्रेसाइज्ड हिम फॉर सो मेनी इयर्स. बट लेटर ऑन जब उनके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम, बिकॉज यू कांट टेक द प्रोग्रामर आउट ऑफ द प्रोग्राम, दैट वाज इट्स फंडामेंटल इशू. जो भी तुम करोगे तो आप लोग सॉफ्टवेयर के हो, क्या ऐसी कोई मशीन बन सकती है जो खुद ही अपने आप को सॉफ्टवेयर बना दे? ये कैसे हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल. यू नीड अ प्रोग्रामर टू डू अ प्रोग्राम, एंड द हाउसएवर कॉम्प्लिकेटेड द इंटेलिजेंस में भी, देयर इज अ प्रोग्रामर बिहाइंड. अभी तक कैसे ही और अगर उसमें ऑटोनॉमी आ गई मशीन में, फिर तो अर्थ सच में डिस्ट्रॉय हो जाएगी. then it will do whatever it likes. कुछ लोग काम स्पेकुलेट बहुत करते हैं. कोशिश कर रहे हैं.
मेरे बेटे ने एक मुझे फिल्म दिखाई थी इसी के ऊपर, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं, एक वो कुछ लैब में बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम हो रहा है, रोबोट बना रहे हैं, और वो रोबोट इतना ज़्यादा होता है बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन बीइंग, इट कैन वॉक, इट कैन इंटरेक्ट एंड स्पीच एंड दिस एंड दैट। तो वो उसको छोड़ देते हैं देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए शहर में डाल देते हैं, तो इट्स टॉकिंग, इंटरेक्टिंग विद चिल्ड्रन एंड talking to them and this is that. But you know, all according to that program, so you can easily figure out कि ये उसमें एबिलिटी है टू रीजनरेट हैंड्स, अगर कोई काट दे तो वो रीजनरेट कर देगा, टांग काट दे तो फिर रीजनरेट कर देगा, दैट एबिलिटी इज ऑल्सो देयर। तो बट यू कैन फिगर आउट कि वो मशीन लाइक बात हो रही है, एंड देन समथिंग हैपेंस, समथिंग सम पर्सन हिट्स इट और समथिंग, उसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें गड़बड़ हो जाती है, और वो गड़बड़ ऐसी हो जाती है वो ऑटोनोमस हो जाता है, और फिर जो तबाही मचानी शुरू करता है, सारी उनके हाथ में आती है, वो टैंक से अटैक कर रहे हैं, फिर से रीजनरेट कर रहे हैं। क्या हो जाता है कि क्या करें, इसको कैसे होल्ड करें। शोइंग ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ, जो आपने अभी कहा ना कि वो अगर सचमुच में हो गया, फिर आप जो स्टोरी बनी थी शैली की वाइफ ने लिखी थी, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर वाली बात, तो वही बात हो जाएगी अगर सचमुच में हो गया, कि गलती से हो गया था। इनफैक्ट वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की टर्मिनेटर जो सीरीज है, टर्मिनेटर मूवी, उसमें कुछ ऐसा ही पूरा यही कॉन्सेप्ट इसी तरह का है कुछ, यही है कि मशीन्स, मतलब Machines have taken over the world, which starts the first sentence is that it's this year and the machines have taken over the world, when they are now feeling it. and then there is better. काफी तो एक्चुअली क्योंकि इन मूवीज people are trying, नहीं लैब पे काम भी कोशिश कर रहे हैं करने में, which is quite risky, काफी चीजें रिस्की हो रही है, खासतौर पे जो जेनेटिक्स हो रहा है ना, that's very risky thing। किसी ने अगर लायन के जीन्स और ह्यूमन जीन्स से क्रॉस कर दिया, क्या होगा आप सोचिए। I think I have thought about it. Only thing is that this is taboo till now, so nobody has done that. क्या मालूम कर भी गए हो। But some crazy scientists. Some people say that HIV virus was created as a part of American military strategy and it got released. So, not for HIV, but दूसरा कोई लास्ट जो आया था उसके बारे में बताइए। HIV के बारे में भी आया था बहुत सारे, कि एक आदमी को एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने वो रिलीज हो गया एंड देन इट इज चीज़ें बड़ी, खासतौर पर जेनेटिक्स तो बहुत ही रेंज, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो फिर भी आप प्रोग्रामर तो रहेगा ना, कहीं ना कहीं उसका कहीं पे उसका पॉसिबिलिटी है कि बिजली बंद कर दी तो और कंप्रेशन नहीं हो रहा, लेकिन पुल द प्लग। हाँ, उस केस में भी शायद वो जब उस रोबोट की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो जाती है तभी जाके शांत होता है। So in Awakened Doing again, we are in this midst of a momentous event in the evolution of human consciousness. This does not mean that all the forms are going to dissolve, although quite a few almost certainly will. It means consciousness can now begin to create form without losing itself in it. It can remain conscious of itself even while it creates and experiences form. And why should it continue to create and experience form for the enjoyment of it? गोविंदा जी बोलते हैं ना प्रवचनों में, कह रहे हैं कि क्या है संसार, जो है ईश्वर की लीला है, ये लीला है तो हमको क्यों दुख दे रहे हो। ईश्वर की तो लीला हो रही है और हम यहाँ दुखी हो रहे हैं, ये तो बड़ा गड़बड़ है। For this enjoyment of it, there is a typical Advaitic explanation of the so, which is questioned in other traditions. So राजेश नाराज तो नहीं हो रहा? तो कोई कमेंट नहीं आया। Any comments, राजेश और शिलेश?
उसमें वो कमियां निकाल रहे हैं. And Sudhakar is also there, sir. Silesh is saying, sir, I am good. ठीक. Rajesh is saying, no, sir. फिर ठीक है. At least they are listening. Sudhakar has something, sir. Sudhakar, you have some question? Consciousness is creating a form for the enjoyment of it, and these theories really put you off. No, they are attempt to explain things beyond with logic. Right. One has to give up the, that's what really appealed to me about Buddha. He said, यहाँ तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं आगे नहीं. सोचने से दिमाग खराब हो जाएगा. उसने कहा अचिंत्य is the word, is unthinkable. I could see my own lives, but he says, but I couldn't see the beginning, see the greatness of the person. Otherwise he says I'm fully enlightened. I could see it was interminably going on and on and on and on. तो तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में? How can you think about interminable lives? You can think, I saw them. I saw कि मैं पिछले जन्म में ये था, उससे जन्म में ये था, उससे जन्म में देखता रहा वो कहीं ना हो. इसलिए सर वो इस चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन में gives this कि you can't express the infinite in words, but still for the sake of it. नहीं वो तो एक मेटाफर है. कितनी लाखों जन्म हो सकते हैं, होते हैं. कितने जन्म उनका तो कहा था तुम सी देम जन्म देखते 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 वो रुका ही नहीं कि खत्म ही नहीं हुआ. तो ये छोड़ना कितना देखेंगे, कितनी देर में यही देखता रहा. एक वो प्रश्न आता है एक डिस्कोर्स में, आनंद पूछता है कैसे इसकी डेथ हो गई, ये कहाँ चला गया, तो दूसरे का पूछता है यही पूछते रहोगे, इतने लोग मरते हैं मुझसे यही पूछते रहोगे कौन कहाँ चला गया, तो कुछ नहीं रहेगा मेरा आज करने को, बस करो आज से बाद नहीं पूछ. स्टॉप्स. Sudhakar has a question. Once, is there a difference between my awareness and your awareness? No, there is no difference. Awareness is not mine or yours. It is awareness. Your awareness. We are tapping into it. It's like a field. I think the simplest, fortunately, the analogy जो मुझे nearest लगती है, it's like a field. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना संसार में. पहले तो था नहीं ना एनालॉजी, अब तो है हमारे को मालूम. यहाँ पे आप एक ट्यून कर दो अपने रेडियो को, कैच इट अप. ट्यून नहीं करोगे इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा तो नहीं है. अब मैं कुछ को किसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर दूँ, आप किसी और स्टेशन को ट्यून कर दो, आप कुछ रेडियो सुन लो, वो टीवी देख लेंगे, तो देख तो है ही है ना. दे आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन. सो दैट साउंड्स अ वेरी गुड मेटाफर टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है संसार में. So consciousness can be seen like a field which is present, and then it operates through various instruments in different ways. But sir, Buddha's teaching is a direct answer to it. Oh, this is not answered. Yeah. My awareness versus He says there's nothing like me. No? That is implicitly answered. Implicit to hai, no? There's nothing like you. So what is the question of your being awareness separate? So there are many discourses. There's at least two places where it talks of anidhyasana vijnanam, unmanifest consciousness. There are two discourses. जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं वो उसको समझते हैं ये तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है. Because they take it in the other sense of consciousness being conditioned phenomena. ये क्या हो गया? There's no He directly mentions that this is not me, this is not me, this is not me. And then if there are two people or two persons who use this. He doesn't say there is no I. That's a very subtle thing. He doesn't say there is no I. He says, Panch Upadana Khanda. These five aggregates are not you. Period. Nothing more. Because I am taking these five aggregates to be me and suffering.
तो इसको छोड़ दो एंड इस प्रश्न में मत पड़ो कि मैं कौन हूँ. इसको छोड़ दो अटैचमेंट को, यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग एंड यू कैन इजीली सी दैट फ्रॉम स्मॉल एक्सपीरियंसेस इन लाइफ वी कैन एक्चुअली वेरीफाई कि जब जब हम छोड़ देते हैं तब तक दुख नहीं होता, जब जब पकड़ लेते हैं तब तक दुख हो जाता है किसी न किसी कारण से. शरीर की बीमारी हो गई तो उससे दुख हो जाएगा, शरीर से अटैचमेंट है. मन में कोई विचार आ गया, गुस्सा आ गया तो उससे दुख हो जाएगा क्योंकि सोचते मैंने गुस्सा कर दिया, उसको अपना पकड़ लिया ना. सो यू कैन सी दी प्रैग्मेटिज्म ऑफ इट. जस्ट फिलोसफी कह लो या साइकोलॉजी कह लो, कुछ भी कह लो उसको, पीपल आर नॉट बीन एबल टू फिगर आउट इसको क्या कहें, ये फिलोसफी है कि साइकोलॉजी है. इट इज बोथ एक्चुअली, both intertwined, because life is like that. And there is no metaphysical thing. It is all based on what you can experience. So that's the beauty of it. You can verify. It's a description of the experience rather than a metaphysical. It's a descriptive philosophy. कि क्या हो रहा है उसको समझ में. So that is the beauty of it. So such statements don't find their place in it. Shilesh is saying that reason why he doesn't say there is no I. There is a discourse actually, beautiful discourse. मालूम ने पुख्ता डिस्कोर्स पता नहीं पढ़ा था कि नहीं, तो वो पकड़ लेता, पीछे पड़ जाता है. या तो कहो है या तो कहो नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जवाब ही नहीं दो. स्ट्रेट लाइन. देन आनंद आस्क तो जवाब तो दे देते, या तो हाँ कह देते या नहीं कह देते. ये क्या किया? इसे अगर मैं उसको कह देता हाँ है तो यू विल हैव बिकम एन एटर्नलिस्ट. आत्म संसार में सब कुछ है, वो है, कॉन्शियसनेस है, मैं वो हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं तो हमेशा ही रहूंगा. अगर मैं कह देता नहीं है तो यू विल बिकम एन निहिलिस्ट. नहीं, कुछ नहीं है, तो सब यावत जीवे सुखम जीवे, क्या रखा है. तो वो तो फिक्स करके आया था ना ओपिनियन, उसको समझ नहीं आएगी वो बात. उसकी बात समझ में ही नहीं आएगी कि कोई प्रश्न का ये भी उत्तर हो सकता है, यस भी गलत है, नो भी गलत है. So I refuse to. He would be lost in confusion whether I answered yes or no, because it is not within the domain of intellectual analysis. And many places you would have noticed, no, he says these answers in this manner. You can't answer it yes or no. So the issue of who am I, that is really not important in that sense. Because what you traditionally think as I is just not there. It is actually attachment. When I am suffering and if I ask who is suffering, I will not be able to find who is suffering. I will know कि suffering हो रही है, मेरे शरीर में दर्द है इसलिए suffering हो रही है, कोई बीमारी है इसलिए suffering हो रही है. तो attachment to the body, that is the cause of suffering. There is no I who is suffering. It is an experience which is being converted into suffering. So that is the, I would say, ultra-modern way of teaching. But then, sir, is it okay to use this line of thought that who is suffering for investigation? You can use it if it is of help to you. Depends. It depends on. वो लग रहा है ना, मैं पता करूं कि मैं कौन हूं. अगर मैं उसको उस सेंस में लूं, who is suffering? There is suffering, not a person who is suffering. वो बड़ा सर्टल क्वेश्चन. शरीर को कष्ट हो रहा है तो सफरिंग तो हो रही है ना, अनुभव हो रहा है ना. हाँ, अनुभव तो हो रहा है. कौन है जिसको सफरिंग हो रही है, वो क्वेश्चन अगर हम मुझे सफरिंग हो रही है, क्या तो हो रही है, कहने को आप कह दो कि कहने की बात थोड़ी. सफरिंग का एक्सपीरियंस तो हो ही रहा है. देयर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग, बट ए पर्सन, ए इंडिविजुअल, कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं है जो सफर करे. फिक्स्ड एंटिटी कहते हैं ना, हमको लगता है ना जो 10 साल पहले था, 20 साल पहले था, 30 साल पहले था, 50 साल पहले था, मैं था. कोई मैं है नहीं कि वो था. प्रतिक्षण बदलता रहता है. कभी हम जब छोटे थे तो उससे अटैच थे, खिलौने से अटैच थे. बड़े हुए तो क्या कहोगे आप? कुछ नहीं कहने की बात थोड़ी. वो तो समझने की तरीका है. किसी को बेस्ट यही लगेगा कि देयर इज सफरिंग एंड देयर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ इट. बट इफ आई से आई एम सफरिंग and I have to remove this suffering,
then I'll be remain in that trap of I and I and I. फिर वो निकल नहीं सकता उससे कभी भी. कभी भी सफरिंग खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं हूं ना बना हुआ. जब मैं हूं तो दूसरा भी है. यही तो हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिगेस्ट इश्यू तो यही है कि मैं का भाव है तो फिर दूसरे का भाव है, तो सफरिंग होगी. सो दिस इज सच ए डीप सीटेड कॉन्सेप्ट. तो आप कह रहे हो ये से सब करना, उससे कुछ नहीं होगा. बट प्रैक्टिकली वी आर फीलिंग, वी आर हैविंग समथिंग. अंडरस्टैंडिंग की बात है ना. दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस. वो बड़ी बहुत दिक्कत वो है. उसके बगैर होगा नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता. हम सोचेंगे कि बैठे बैठे ध्यान करते करते अपने आप अनुभव हो जाएगा, और मुश्किल लगता है. और जब तक अंडरस्टैंडिंग के साथ अनुभव को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक फ्री नहीं होगा. वही दिक्कत हो जाती है साधना करने से मैकेनिकली, कि आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं क्योंकि शरीर को देख रहे हैं तो लाभ होता है. उससे धीरे 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 मन शांत हो जाता है. मेरा मन अशांत था और अब मेरा मन शांत हो गया, बस वहीं पर रुक गया. खुश हो गए, खत्म हुई बात. उसको आगे देखा नहीं कि ये मेरा मन कौन है, किसको मैं कह रहा हूँ और किसको मेरा अपना मन मानना. दैट्स व्हाई सती पठान में तो बार बार वो ठोक बजा के कहते हैं, यावदेव ज्ञानमत्ता है सतीमत्ता है अनिश्चित. ज्ञान रह गया, सती रह गई, तब बात बनेगी, साधना हुई, मैं का भाव खत्म हो. एंड एवरी सेक्शन इज रिपीटिंग इट. बार 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 कितनी बार रिपीट करते हैं सेंटेंस. इज रिपीटिंग इट बिकॉज इट्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. एज लॉन्ग एज सिर्फ ज्ञान हो, सफरिंग है. मैंने वो है कि सती है, जानकारी है और ज्ञान है. दिस इज सफरिंग. ज्ञान है, दिस इज प्लेजर, दिस इज this kind of hindrance, that kind of hindrance, this kind of mental factor, this kind of breathing, that kind of breathing. That's it. Okay. Breathing हो रही है, obviously हो रही है. तेज हो रही है, तेज हो रही है. तो ज्ञान है कि ब्रीदिंग इस तरह की हो रही है, और माइंडफुलनेस. देन वी कम बैक. हेलो, क्या हाल है? अभी करना हूँ आधे घंटे. घर पे ही है. हाँ. अब एक मिनट, आवाज नहीं आ रही. क्या करना? हाँ बोल. हाँ, लाना भेज देता हूँ. मेरे को बता दे. SMS करूँ या फोन पे बोल दूँ? फोन पे बोल दूँ. बस मेरा बटुआ ला दे. हाँ बोल दो. स्टार स्पोर्ट्स क्या है? अच्छा, मैच है ना इंडिया पाकिस्तान का. आज तो स्टार्ट हो गया सर. 7:30 AM पे स्टार्ट होना. मैच देखना है? नहीं सर, ऐसा वेरी इंटरेस्टिंग. क्या है? हाँ सुन, लिख ले. हाँ, मास्टर जाएगा. 5101 5101
क्या हो गया, कोरियर फोन आ रहा है। क्या कल वो आ रहा था न्यूज के टाइम पे कुछ इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, लाइक वॉर, चलिए चाय पी लेते हैं। आपको मैच देखने का शौक है बहुत? ऐसा भी कितना क्रेजी नहीं है सर, नहीं है, देख लेंगे तो हाँ अभी तो शुरू में तो कुछ होगा ही नहीं, एंड में होता है कुछ होता है। और वैसे भी 50 ओवर्स लंबा चलता लंबा चलता है, 2020 नहीं। So, complete it. So, this is the next slide. So, the author in this section wants to say that once a person is awakened, he can work in 3 modes, and sometimes the mode can be dormant, or sometimes it will express in a day, and then during a part of the day. But and then you can have one particular mode through which you act more. And he beautifully mentions them as acceptance, enjoyment, and enthusiasm. Interesting. And he gives a beautiful example of acceptance is that your car's tire is punctured, and in the night there's no help anywhere, and it's pouring rain. So you can't be enthusiastic about it, but you can have the acceptance. And he says that performing an action in the state of acceptance means that you are at peace while you do it. The peace is a subtle energy vibration which then flows in what you do. अभी मैं 2 दिन पहले मैंने बताया ना किसी की डेथ हो गई तो फरीदाबाद गया था, वापस आते टाइम वहाँ पे जो साइन बोर्ड थे गलत थे इसके ऊपर फ्लाईओवर पे, तो मैं कहीं और ही फिर वापस आया, फिर गया तो बीच में इरिटेशन होने लगा, इसी को एंजॉय कर लो कोई बात नहीं। और फिर आपको ग्रेटर नोएडा, इस नोएडा वाले फ्लाईओवर पे तो इतनी मुसीबत है, चले गए, गलत हो गया ना, मैं उस डायरेक्शन में चला गया, वहाँ पे साइन बोर्ड जो थे वो गलत लगे हुए थे, उसको लिखा ही नहीं था कि कहाँ से जाना है मयूर विहार, जिस तरह मयूर विहार जाना उसको लिखा हुआ था वे टू दादरी एंड आगरा, तो मैं सीधे वाले पे चला गया, मैं वो और कटिंग में शुरू में तो मुझे आया तो क्या होगा, भजन सुनकर करीब 10 किलोमीटर जाना पड़ा मुझे वापस आने, कहाँ पहुंच गया। जाते टाइम मैं फरीदाबाद के लिए डिस्टेंस था 40 किलोमीटर, आते टाइम हो गया 56 किलोमीटर, just because of that one slip. So I could see how can you accept something which is irritating, and moment you accept it, ठीक है, और तो another half an hour of listening to bhajan क्या रखा। And it is acceptance also that you can't control all your life situations, and then you let them be. No way. वो कंट्रोल की बात तो खत्म ही हो गई अब। Nothing can be controlled, it seems. In fact, the video which Salesh had shared few days back, I think on Monday, एक आर्ट to लेकर there is this one video he had shared. It was a very short video. He was trying to, I think, answer something, and the message again, Eckhart was saying that you are standing in a queue and the queue is not moving. Then just have this acceptance rather than creating. इसमें शेयर किया था ना, I thought so. Email डाली थी, email डाली थी, I will check. मैंने काफी सुने थे। Maybe sir, Silesh has some questions. He wants to know probably difference between acceptance versus giving up.
Giving up has a sense of helplessness. ऐसा नहीं लगता आपको? Sense of helplessness. And Acceptance does not mean that you give up. You can still do something. Okay? You accept the situation and still, if something is doable, you do it. but the difference comes in the ego. In the acceptance, you don't let the ego overpower you. In giving up, you will be still resenting from inside and still want to do something, and it's just that force to do something. Yeah, I can relate. दो दिन पहले क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया था, 5-4 बजे थे। बट सो शुरू में दिखाया था कितने गलत लोग हैं। मैं साइन बोर्ड ठीक नहीं लगाते और मैं फंस गया। So there was a few minutes of quite a bit of discomfort here before me फिर another half an hour I don't know आप लोगों ने सुना हुआ था कि वहाँ कटवट होता नहीं है so that memory came अब पता नहीं कट मिलेगा कि नहीं मिलेगा but then there was no way I could give up so the moment you accepted it you converted into an opportunity for listening to भजन जो सुनी नहीं बातें करते थे यही से so you can transform that situation into a positive one. But giving up would be that when you stop action. Acceptance does not stop action. That's the way I look at it. Acceptance does not mean that you don't do anything about what you have accepted. If the situation is bad, then you should do things to correct if possible. If it's not possible, then fine. Then you have to अगर टायर फट गया था वेट करो क्या करोगे कोशिश करोगे फिर भी कि भाई कहीं से कोई आ जाए यार तो ठीक है फोन कर लो ये कर लो वो So possibly, example I can give from my life is that whenever you don't want to be in a situation and but you will be forced to, तो मॉर्निंग में उठने का मन नहीं कर रहा है and you want to lazy around the things. It's like you want to give up and there is still the resistance which is building. Non-acceptance. There is a non-acceptance in the situation. You want to stop it? Yeah. So we'll stop here, accept it, and then stop. Any questions for friends? Rajesh, any questions? Shilesh, Sudhakar? So for Shilesh is saying that if South Africa don't choke, they can win the finals of the World Cup. No, prediction है. So actually, in the past, South Africa, just in the crucial match, like they collab more like India. आज भी उनका मैच है क्या आज तो नहीं है. अच्छा, he's talking of final. No, he's talking of we are Today talking. match or There is two matches. there is one match in which शंतु को पता क्या चाहिए था? उसको मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर चाहिए था ताकि 1200 रुपए वो पे कर दे. स्टार स्पोर्ट्स देखना था उसको वहां पे वहां कोरिया में. मैंने कहा मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है. क्या हो गया? but today there is match of South Africa versus Zimbabwe. But South Africa were 84 for 4. So अच्छा उसको चिंता हो रही थी कि हारी ना जाए. then we were discussing कि क्या हो रहा है, कौन जीतेगा. But anyway, हमारे बेटे को भी क्रिकेट का बहुत क्रेज है. हाँ वही जो कल आ रहा था ना कि स्टार स्पोर्ट्स खरीद लो कुछ आ रहा था. जब न्यूज देख रहे थे आ रहा था ना स्टार स्पोर्ट्स खरीद लो मैच है कल. यार मैच ही तो है कोई. okay. इंडिया पाकिस्तान मैच में कुछ खासी इन्होंने हमने वो डाल दिया है. बहुत ज्यादा कर दिया कुछ ज्यादा ही इसको. जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी थोड़ा बैड टेस्ट में है. क्या उसका भी कोई आता है. जो हिस्ट्री है वो ये है कि जितनी बार भी वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान खेला है
वो हर्ट नहीं करना वो चाहिए। हाँ थोड़ा सा डिस्ग्रेसफुल लगा मुझे कि चलो अब की बात तो बीच में लगा के आ जाएंगे और क्या है। इसकी बात तो कोई ऐसी So Sudhakar, I don't know, had any comment? Not face the wisdom's Google yet. भेज दे। Wisdom's Google yet. समझा नहीं, Sudhakar, you want to समझा नहीं भाई, कमेंट नहीं समझा बात। ये अमेरिकन लैंग्वेज यूज हो गई। wisdom's Google yet? अच्छा, Not face the wisdom's Google. So he's explaining himself through cricket. बचपन में वैसे मैं भी क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट था, बट अब तो खत्म हो गया। Okay, Sudhakar, we'll meet you again. So how do they react to the that poor grandfather being beaten up by police? जो अमेरिका में हुआ ना अभी एक इधर वॉक कर रहा था वो ग्रैंडफादर, उसकी पिटाई कर दी, तो पिटाई भी ऐसी कर दी कि वो पैरालाइज हो गया। Any comments on that incident? Yeah, Sudhakar is saying it's very bad. But at least I can say one thing about America is that they still had the courage to publish the video because the police records it and they put it in domain. उनका बहुत अच्छा तरीका है कि पुलिस के हाथ में कैमरा लगा हुआ उसकी ड्रेस। अभी नहीं, अभी तो सर गाड़ियों में है, ड्रेस में नहीं है। ड्रेस में अभी कह रहे थे ना, ड्रेस में लगा। आई थिंक पीछे ब्लैक मीटिंग्स के बाद उन्होंने कहा ड्रेस में भी लगाना है। ड्रेस में आई थिंक इट्स वेरी गुड। हम लोगों को भी यहाँ पे बहुत जरूरत है कि पुलिसमैन का एट्रोसिटीज को रोकने के लिए। यहाँ पे कोई कम होती है। इनफैक्ट सर जो कॉल आई थिंक जिस बंदे ने कॉल कर दी पुलिस को बुलाया था उन्होंने वो कन्वर्सेशन भी पब्लिक करी, मतलब बिकॉज दैट कैल्कुलेशन के अपनी तरफ से नहीं आए, किसी ने कहा है अपनी तरफ से नहीं आए और लेट दिस बी देयर एंड लेट थिंग्स बी फेयर ट्रांसपेरेंट एंड हमारे यहाँ भी उसमें लगा दिए गए सीसीटीवी जहाँ पे ये क्वेश्चनिंग करते हैं और उसके अंदर पुलिस के जैसे इसको बुला रहे हैं, जैसे बुलाते हैं ना क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को, जरूरी है कि द कोर्ट्स शुड सी कि ये उसमें तो कोर्ट्स का ऑर्डर आ गया कि यू कैन नॉट, अब लॉयर को साथ रखना होगा। And so Sudhakar is saying that they have to show these videos in the court even for traffic violations. दिखाना पड़ेगा कि ठीक बात है, ट्रैफिक वायलेट कर रहा है, वो बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी गुड थिंग विच वी शुड लर्न। हमारे यहाँ के पुलिस को बिल्कुल लर्न करना चाहिए। Okay, Sudhakar. Okay friends, thank you. Yeah, bye.